जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मेरी यही आशा है। हम आप सबके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो सत्य है। बहुत बड़ी सीख मिलेगी। कहानी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं न पक्ष में हूं न विपक्ष में। मैं न पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं। मैं तो सत्य पर हूं। मैं तो निष्पक्ष हूं। मैं तो निष्पक्ष हूं। ये जो कहानी है, इससे आप सबको सीख मिलेगी, एक बड़ी सीख मिलेगी। ध्यान से समझेंगे तो हर एक कड़ी आपको मिलेगी। एक कड़ी जोड़ जोड़ करके देखिएगा, उस कड़ी को समझिएगा कि इस कहानी से सीख क्या मिली आप सबको। वो जरूर अपनी ज़िंदगी में अगर फॉलो करेंगे तो सफल होंगे। हम बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में हमारा देश, भारत माता, अंग्रेजों के गुलामी की बंदिशों में जकड़ी हुई थी। कह सकते हैं गुलामी की जंजीर में ये हमारी माता, धरती माता, भारत माता जकड़ी हुई थी। सभी हमारे जो पूर्वज थे गुलाम थे। वह अंग्रेजों का गुलाम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका शासन चलता था हमारे देश पर। जानते हैं ना, व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में घुसे। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया मतलब नहीं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोना जो धन से संबंधित है, धन पूरा भरा हुआ था। धन, सोना, धन, बहुत धनी देश था। इसको खोखला बना दिए अंग्रेजों ने। व्यापार करके और यहाँ से कच्चा माल लेकर के गए और वहाँ से ऐसा मसाला लेकर के आए, कुछ चीज़ें लेकर के आए जो स्वाद के नाम पे, पहनावे के नाम पे, दिखावे के नाम पे गुलाम बना लिए। चापलूस, फूट डालो, राज करो की नीति। अच्छी अच्छी चीज़ों को महंगे महंगे दाम पे बेच करके सबको, राजा रजवाड़ा जो थे, राजशाहिक थे, सब खत्म करके गुलाम कर लिए। सबसे जबरन कर की वसूली किया जाता था। गुलाम बना करके रखे थे सबको। बहुत बहुत तरह तरह की यातनाएं, ताड़नाएं दी जाती थी। हमारे पूर्वज साते थे, कहते हैं ना, हमारी इस धरती माता को, भारत माता को जब भी जरूरत पड़ी है, हमारे एक बहुत वरिष्ठ, मैं मानता हूं उनको, उनसे मुझे ये सीख मिली है और मेरे अपने अनुभव से भी मैं बताता हूं। जब भी हमारे इस धरती माता को, हमारी भारत माता को जरूरत पड़ी है तो एक सेना नायक लाल को पैदा किया है, एक महान योद्धा को पैदा कर दिया है जो बदलाव लाने में सक्षम था। हमारी धरती माता ने जब भी जरूरत पड़ी है, इतिहास उठाकर देख लीजिए, ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, जब भी अत्याचार का दायरा बढ़ा है, अत्याचारी जो घड़ा जो है अत्याचार का भर गया है, तब हमारे देश के लिए इस माता ने एक लाल पैदा किया, लाल, जिसके अंदर वो चमक, साहस, धैर्य सब कुछ रहता था, जिसके बदौलत वो हमको एक सीख दे करके चले जाते थे, एक दिशा देकर चले जाते थे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भविष्य बना करके चले जाते थे, अपना नाम अमर करके चले जाते थे। उन सभी वीर सैनिकों को, वीर शहीदों को, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। ऐसे एक महान पुरुष की मैं बात करने जा रहा हूँ,
मंगल पांडे। महापुरुष का नाम है मंगल पांडे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ 1857। चलिए मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए। मंगल पांडे एक साधारण परिवार से थे, कदकाठी लंबा, माता पिता का आज्ञा मानते थे, आज्ञाकारी शिष्य थे। माता पिता का आज्ञा मानने वाले वह सरल स्वभाव के, अच्छे व्यक्तित्व के महापुरुष थे। मैं महापुरुष कहूँगा, महापुरुष, महान विभूत आत्मा थे। उसने देखा भारत की गुलामी को। उनके मन में एक ज्वाला सी उमड़ पड़ी कि कैसे हम अपने देश को, आने वाली पीढ़ियों को बचा सकें, अपने देश को आज़ाद करा सकें, जिससे जो खुली हवा में हमारे देशवासी, हमारे आने वाली पीढ़ी सांस ले सके। संघर्ष किए। कैसे की, चलिए उस पर भी चर्चा किया जाता है। बंगाल के हुगली नदी के किनारे पर बैरकपुर नगर में एक क्या था, अंग्रेज सेना की एक छावनी थी। ध्यान से समझिएगा, बंगाल के हुगली नदी के किनारे पर बैरकपुर नगर में सेना की एक छावनी थी। मंगल पांडे का कदकाठी लंबा चौड़ा था। एक बार परेड कर रहे थे सभी सैनिक वहाँ पे। ये भी उनके भी मन में भी कौतूहल हुआ, मन किया, इच्छाएं व्यक्त किए कि चला जाए देखने। गए, देख रहे हैं। उनके ऊपर अंग्रेज अधिकारी जो लेफ्टिनेंट हैं उनकी नज़र पड़ी। देखें, लंबा कदकाठी, सुडौल बाड़ी शरीर का एक अच्छा व्यक्तित्व वाला लड़का खड़ा था, ध्यान से देख रहा था। उसको बुलाया और ऑफर दे दिए कि क्यों नहीं आप सैनिकों में भर्ती हो जाते हैं। मान गए, मंगल पांडे ने मान लिया और सैनिक में भर्ती हो गए। उनको 7 रुपये एक महीने का वेतन मिलता था। खर्चा उनको कितना मिलता था? 7 रुपये मात्र। तो 7 रुपया भी उस समय नॉर्मल था, काम चलने लायक था। किसी ने लालच दिया कि आप इंग्लैंड चले जाइए, वहाँ पे आपको ढेर सारा रुपया मिलेगा। अंग्रेज सरकार के लिए, ब्रिटिश के लिए आप काम करिए, वहाँ पे आपको ढेर सारा रुपया मिलेगा। मंगल पांडे ने कहा हमें अपने देश से प्यार है, आने वाले लोगों के भविष्य के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए करना चाहता हूँ। मुझे भले से पैसे कम मिले, लेकिन मैं अपने देश की सेवा कर करके यहीं पर रहना चाहता हूँ। मैं जा करके वहाँ पे उन सब की गुलामी करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने देश की रक्षा करूँगा, मैं अपने समाज की रक्षा करूँगा, मैं अपने क्षेत्र की रक्षा करूँगा। एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्तित्व। लालच को ठुकरा दिया, पैसे को ठुकरा दिया, अपने देश में रह गए। एक घटना घटित होती है, बहुत ज़बरदस्त घटना घटित होती है। ये होती है घटना कब? देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ इसके पहले कि 10 मई 1849 को, 10 मई 1849 को, डेट को दिमाग में याद रखिएगा। 10 मई 1849 को 22 वर्ष की अवस्था में मंगल पांडे ने वो सैनिक का जो पद है वह ज्वाइन किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक का पद ज्वाइन किया था 1849 को। अब घटना को मैं लेकर चलता हूँ आगे। 1857, 8 साल बाद, 22 8 30 साल के जब हो गए, 30 वर्ष के हो गए, 1857-58 की बात है। एक सूचनाएं बहुत तेज़ी से इस समय भी वायरल होता है, बहुत तेज़ से कोई भी चीज़ वायरल होता है। आप समझिएगा ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ ना, अपनी ज़िंदगी से जोड़िएगा। एक सूचनाएं जो हैं वो वायरल होती है बहुत तेज़ी से कि जो बंदूक, सैनिक के पास तो बंदूक रहेगा ही, राइफल रहेगा ही। राइफल जो यूज करते हैं सैनिक, उसका जो कारतूस रहता है, गोली जो रहता है, उसमें उसका जो खोल बना होता है वो सूअर की चर्बी से और गाय की चर्बी से बना रहता है, जिसको दांत से पकड़ करके, खींच करके, खोल करके तब उसको राइफल में लगाते थे।
डालते थे, उसके बाद तब वो फायर करते थे। सभी सैनिकों ने कहा कि ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है, हिंदू धर्म, क्योंकि गाय के सूअर का, गाय के चर्बी का, मुस्लिम धर्म क्योंकि सूअर चर्बी का, ये सब था, ये तो विरुद्ध है। क्या है? विरुद्ध। क्यों? क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल किया जाता था। सभी सिपाहियों के मन में असंतोष की भावनाएं जागृत हो की, प्रबल हो गई। नहीं, अब तो हम लेकर रहेंगे आज़ादी। अरे ये तो बहुत गुलाम बना दिए। कौन? अंग्रेजों ने। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत अत्याचार कर रही है। अब तो हमारे धर्म पे भी उंगली उठा ली। देखिए, जब तक धर्म पे उंगली नहीं उठाता है ना, तब तक आदमी साथे रहता है, साथे रहता है, साथे। अब धर्म पे हो गया तब तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। धर्म पे हो गया तो यूनिटी आना स्वाभाविक है। आपस में बनस्ता रहता है, गाँव में भी फूट रहता है और सब में। लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है ना, तो एक होना चालू कर देते हैं वहाँ पे। इसी का फ़ायदा आजकल के नेता लोग उठाते हैं। वो धर्म पे डायरेक्टली चोट करते हैं। अधिकतर नेता लोग, मैं सबको नहीं कहता हूँ, अधिकतर नेता लोग। बात करना चाहिए विकास की, बात करना चाहिए मानवता की, बात करना चाहिए हमारे देश को आगे बढ़ाने की, लेकिन बात क्या करते हैं? अपने एक पार्टिकुलर समाज की, सिर्फ अपने धर्म जात की आंकड़ा लगाते हैं। ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। ये लगभग मैं भी मानता हूँ कि इसमें सत्यता है कुछ न कुछ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो न पक्ष न विपक्ष, हमारी तरफ से निष्पक्ष की बात करते हैं, निष्पक्षता का प्रबल समर्थक रहते हैं, उसकी बात करते हैं। अब तो ज्वाला उमड़ पड़ी। सिपाहियों के मन में विद्रोह की भावनाएं प्रबल हो गई। कहे नहीं, अब तो हम इसको नहीं प्रयोग करेंगे। अब बिगुल उठ गया। उसी समय बैरकपुर की छावनी में जो था, वहाँ पे आग लग गई। आग किसने लगाया, क्या हुआ? लेकिन आग लगी जोरदार। किसने लगाया, क्या हुआ, वो समझ में नहीं आया। फिर अंग्रेजों ने देखा तो बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी हिंसा। अब क्या होगा? ने फिर दूसरा कारतूस दिए कि अब लीजिए, इसका प्रयोग करिए। लेकिन वो सब भी सिपाही नहीं माने। कहें धोखा कर दिए हो, इसके मतलब तुम हमेशा धोखा करोगे। नहीं माने। कहें सिपाही, क्रांतिकारी दल के सिपाही कहें नहीं, हम नहीं मानेंगे, अब इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तब क्या हुआ? कहें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कौन? अंग्रेज के लेफ्टिनेंट जो हैं, ये सब कहें कि अब तो दिक्कत होने वाली है। तब क्या होगा? तब हो गया कि 19 नवंबर को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए जो दिए गए थे, उसको भी जब मना कर दिए थे, तो भाई तानाशाही रवैया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों का। जो अधिकारी थे, अधिकारी के बड़े बड़े पोस्ट पे कौन बैठे थे? अंग्रेज लोग बैठे थे। सभी को बर्खास्त कर दिए, निकाल दिए। लेकिन तब तक उस क्रांतिकारी वीर महान आत्मा ने, वीर विभूति, महान क्रांतिकारी योद्धा, महान सेना नायक, इस भारत माता का लाल, तब तक एक छोटी सी टुकड़ी सेना की फौज तैयार कर ली थी। उसका नेतृत्व स्वयं करने लगे। कहें कि अब तो हमको आज़ादी चाहिए, अब चाहिए मुझे आज़ादी। वो आज़ादी था। किससे आज़ादी चाहिए? सबको आज़ादी, पूरे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। किससे? उस गुलामी की जंजीरों से मुक्ति पाने के लिए, वो बंदिशों से मुक्ति पाने के लिए, अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद होने के लिए, उसकी आज़ादी की बात करने लगे। कौन? मंगल पांडे। मंगल की बात होती है ना, तो एक कहानी आता है। अगुवाई करने लगे, नेतृत्व करने लगे। एक दोहा याद आ रहा है, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। देखिए, कोई भी हो, कैसा भी राग हो, कुछ भी हो, लेकिन मंगलवार, बजरंगबली, योद्धा, वीर महापुरुष, शक्तिशाली योद्धा, उसका तो गुण होगा ही।
उस मंगल पांडे के अंदर बजरंग बली का कुछ तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि नाम ही मंगल है। मंगल पांडे, मंगल, मंगलवार, बजरंग बली। तो नेतृत्व किए अकेले साथ से, नेतृत्व किए। अब तो डरने लगे अंग्रेज भी। अंग्रेज का जो मेन अधिकारी था सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाग को बुलाने का आदेश पारित कर दिया कि बुला लाओ, अब विचार विमर्श किया जाए, अब इनको भी तोड़ा जाए। किसकी तोड़ाई किया जाए? मंगल पांडे जो फौज किए। ये सार्जेंट मेजर ह्यूसन जो अंग्रेज अधिकारी थे, किसको बुलाने का आदेश दिया? लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाग को। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे ने क्रांति की बिगुल बचा दी थी, आवाहन कर दिया था, आ जाओ, आह्वान हो रहा है यज्ञ का, सम्मिलित हो जाओ, यज्ञ को पूरा करो, फल जरूर मिलेगा। जब देखे मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाग जा रहे हैं, घोड़े पर बैठकर टिक 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 करके टिक 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 सवारी करके जा रहे हैं, न आओ देखा न ताव देखा। कौन? वीर योद्धा ने, हमारे महान क्रांतिकारी सेना नायक। राइफल में भरी गोली, तब उन्हें देखा कि सूअर की चर्बी लगी है कि गाय की चर्बी लगी है। अब फायर कर दिए, धाए ऐसे मार दिए, गोली बच गया। लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाग को न लग करके उसके घोड़े को लगा, घोड़े को लग गया, घोड़ा वहीं पे गिड़गिड़ा के गिर गया। अब वो बहुत फुर्तीली से, चालाकी से लेफ्टिनेंट एडजुटेंट जो बाग है उठ गया। तब तक ये जो थे सार्जेंट मेजर ह्यूसन भी वहाँ पहुँच गए उसके बचाव के लिए। अब वो तलवार उठा लिए, बाग लेफ्टिनेंट एडजुटेंट जो बाग हैं तलवार अपनी उठा ली, तलवार उठा लिए, घमासान युद्ध होने लगा। अब ये कहाँ पीछे हटने वाले थे? मंगल पांडे पीछे हटने वाले कहाँ थे? तलवारबाजी होने लगा। योद्धा थे 30 वर्ष के। हमारे खेतों का जो किसान होता है ना, बहुत मेहनती होता है, बहुत ताकतवर होता है, बहुत मेहनत करता है खेतों का किसान। ये मेहनत किए हुए सैनिक थे ना, वो तो हुक्म देने वाले अधिकारी थे। जब लड़ाई होने लगी तलवारबाजी में ना, तो जान रहे कौन जीता? हमारे मंगल पांडे ने जीता। निकाले तलवार, घोंप दिए पेट में लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाग को। वहीं पे वो धराशायी हो गए, गिर गए, मर गए। अब क्रांति की ज्वाला जो है उमड़ पड़ी, सभी सैनिकों के मन में मनोबल आ गया और सभी जो अंग्रेज अधिकारी थे वो डरने लगे, दहशत फैल गया, अंग्रेज अधिकारियों के बीच दहशत फैल गया। तब तक चालाकी से पीछे से आकर के जनरल हियर से एक नामक एक सेना नायक अधिकारी आए और पीछे से पकड़ लिए। किसको पकड़ लिए? मंगल पांडे को। कनपट्टी पे अपना रिवॉल्वर रख लिए। मंगल पांडे ने कहा अब तो नहीं बचेंगे हम। क्या हुआ? अपना राइफल उनका था, गोली भर करके दाग लिए अपने ऊपर, लेकिन भाग्यशाली थे, बच गए। फिर मूर्छित होकर के गिर गए। उनको पकड़ करके कारागार में डाल दिया गया, बंदिश बना दिया गया। सभी सेना नायक के अंदर भय हो गया, उत्पन्न हो गया। सब अंग्रेज अधिकारी भयभीत हो गए। उस भय को मिटाने के लिए फिर से सिपाहियों के अंदर भय लाने के लिए, सिपाहियों को डराने के लिए, भय लाने के लिए कौन? जो क्रांतिकारी सिपाही थे, बिगुल बजा दिए थे ना, शुरू हो गया था, ज्वाला हो गया था। कहीं फांसी दे दिया जाएगा इसको, फांसी दे दिया जाएगा। कब? 8 अप्रैल सन 1857 की बात हो रही है। 8 अप्रैल सन 1857 की बात हो रही है। ये जो दिन निर्धारित किया गया था मंगल पांडे को फांसी देने के लिए, तो बैरकपुर से कोई भी तैयार नहीं हुआ। उस बैरकपुर छावनी से ना कोई तैयार नहीं हुआ फांसी देने के लिए, हैंग करने के लिए, मंगल पांडे को लटकाने के लिए कोई नहीं तैयार हो रहा था। तब बंगाल से आदमी को बुलाया गया, 4 आदमियों को फांसी देने के लिए बुलाया गया। वो सब आए,
उस भरी सभा में, सैनिकों के सामने, उस प्रांगण में, उस मैदान, खुले मैदान में मंगल पांडे को लटका दिया गया। पहला फांसी मंगल पांडे को, दहशत पैदा करने के लिए, अपनी दहशत को मिटा करके दूसरे पे दहशत पैदा करने के लिए उनको लटका दिया गया, फांसी दे दिया गया। फांसी पे झूल गए महान आत्मा, महान योद्धा, महान आत्मा। 30 वर्ष की अवस्था में अपने देश को आज़ाद करने के लिए, हम सबको आज़ादी दिलाने के लिए पहला बलिदान, प्राणों का न्यौछावर, अपनी आहुति दे दिए, प्राणों की आहुति दे दिए। और एक ज्वाला, कहते हैं चिंगारी, विजय की चिंगारी का प्रतीक देते हुए, देशवासियों को देते हुए एक आदर्श बन गए हम सबके। आज भी पूजनीय थे, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। आज भी आदर्श हमारे देश के लिए महापुरुष हैं और अपने कर्मों से जो उनको ख्यात मिली है उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता। इतने बड़े महान योद्धा की बात कर रहा हूँ, मंगल पांडे। उस फांसी के फंदे पे लटक गए। तब से 2 अंग्रेज लेखक, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, अंग्रेज लेखक चार्ल्स बॉल और लॉर्ड रॉबर्ट्स, ये दोनों ने लिखा है कि 8 अप्रैल सन 1857 के बाद सन 1858 के बीच में इस तरह से विद्रोह पनपा, जितने भी विद्रोही सैनिक थे ना, जिसके मन में क्रांति की ज्वाला जल रही थी, जो आज़ाद भारत को देखना चाहते थे, आज़ाद भारत माता को देखना चाहते थे, सभी क्रांतिकारी सिपाहियों को पांडे नाम से जाना लगा। पांडे नाम से जाने पहचाने जाना लगा। सबको पांडे नाम से पुकारा जाने लगा। पुकार नाम पांडे। जो भी क्रांतिकारी सिपाही थे, पांडे, कोई भी, सभी को पांडे, किसी भी जात धर्म, किसी कुछ भी हो, पांडे। आज जो होता है ना, जब कुछ होता है देश में, कुछ टुकड़ी लोग जा करके, कुछ टुकड़ी लोग, सबकी मैं बात नहीं करता हूँ, हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी, हमको ब्राह्मणत्व से आज़ादी, हमको ब्राह्मण से आज़ादी, ब्राह्मण ने हमको ये सताया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, हमको आज़ादी चाहिए। ब्राह्मण ने क्या किया ना, ब्राह्मण पांडे क्या किया ना, आज़ादी की पहली बुगिल स्टार्ट करी। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहीं से स्टार्ट हुआ था। स्वतंत्र होने का संग्राम जो होता है ना, युद्ध होता है, यहीं नींव पड़ गई। अब यहीं क्रांति की ज्वाला उत्पन्न हो गई। कौन स्टार्ट किया? पांडे ने। और जो भी क्रांति की इस नींव में, इस महल में, इस स्वतंत्र भारत के महल को, नींव को निर्माण के लिए जो देखना चाहता था, क्रांति के आह्वान में कूदना चाहता था, इस भारत माता को आज़ाद करना चाहता था, सबको पांडे नाम से जाना लगा, पुकारे जाना लगा। ये होती है। मैं कह रहा हूँ ना, न पक्ष की मैं बात करूँगा, न विपक्ष की बात करूँगा, मैं तो निष्पक्ष की बात करूँगा। हम सबको मानव की दृष्टि से, हमको मानवता पे बात करना चाहिए। मानव समाज के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उस पर बात करना चाहिए। हम सभी मानव हैं, मानवता के धर्म पर हम सब बात करना चाहिए। हम सभी देशवासी जो हैं भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, भारत माता की गोद में पलते बढ़ते हैं। हमको इस अपनी राष्ट्र के प्रति उदार रहना चाहिए, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। हमको ये रहना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, न कि हमको अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो वाली नीति पे नहीं आना चाहिए। मैं कहा ना, फूट डालो और राज करो। हम सभी को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। शोषण, गरीबों का शोषण, शोषण जो छोटे लोगों पे हो रहा है, बड़े लोग मिलकर के कर रहे हैं, उन सब के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। मंगल पांडे ने उठाया, अपना कर्तव्य को निभाया। मंगल पांडे ने अपने कर्तव्य को निभाया, बखूबी से निभाया, और याद किए जाते हैं महान पुरुष, वीर आत्मा के रूप में। अब देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये तो अंग्रेज 2 लेखक जो हैं, ये तो कह चुके कि तो अब तो स्टार्ट हो गया था। अब तो क्या हो गया, बिगुल, मूछे पे ताव, मूछ पर ताव रख करके मंगल पांडे ने अब बिगुल तो स्टार्ट कर दिया। सब जगह विद्रोह उत्पन्न हो गया, पूरे देश में हो गया। कहाँ हुआ?
अब मैं आपको बताता हूँ। बैरकपुर के अलावा मेरठ, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर एवं अयोध्या जो फैजाबाद पहले था, आदि स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, जो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रांति का जो नेतृत्व था, ये भी सभी महापुरुष, ये सब महापुरुष, महान आत्माएं, सबको मैं नमन करता हूँ जो हमारे देश के लिए काम किए। हम सबको स्वतंत्रता के लिए काम करें, हम सबको अपने राजा चुनने का अधिकार स्वयं दिए। गणतंत्र, स्वतंत्र, गणतंत्र, लोगों का लोगों के द्वारा शासन, हम सबका शासन, अपने राजा चुनने का अधिकार हम सबको अपने हाथ में दे दिए। वोट की पावर, वोट की शक्ति, जिसको चाहे गद्दी पे बैठाते हैं, जिसको चाहे उतारते हैं। ये होता है पावर, ये होता है स्वतंत्रता। बहुत से महान आत्माओं ने अपने प्राणों की बाजी देते हुए, प्राणों को न्यौछावर करते हुए इस स्वतंत्रता के लड़ाई के संग्राम में कूद गए। कैसे? बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, मौलवी लियाकत अली, बेगम जीनत महल और बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर ये स्वतंत्रता का क्या कर दिया, बिगुल फूंक करके स्टार्ट कर दिए, युद्ध में कूद गए। स्वतंत्रता के लिए सब कुछ अपने तन मन और धन दांव पे लगा दिए। सब महान आत्माएं थे हमारे देश की, सब महान, सभी महान आत्माएं थी। बहुत सी आत्माएं भी आगे चल करके कूदे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे लोगों ने अपने तरह से अलग अलग योगदान दिया। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने योगदान दिया। लेकिन 1857 की इस क्रांति के बाद जान रहे हैं क्या हुआ घटना? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन था भारत पर, उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। अब जो शासन है ना, वह ब्रिटेन के जो सरकार है, जो वहाँ के राजा महाराजा हैं, रानी महारानी जो भी हैं, उनके हाथों में चला गया शासन। और वहाँ से अधिकारी नियुक्त होते थे, वो सब देखते थे। पहले शासन किसका रहता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ये समाप्त हो गया। लेकिन अब तो यहाँ से विद्रोह चालू हो गया भारत, हमारे देश के, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने, महान आत्माओं ने, महान विभूतियों ने, हमारे आदर्शों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके इस भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे करके हम सबको आज़ाद करवाया। हम अब आज़ाद भारत में रहते हैं। अब हमारा जो भारत है, हमारा देश है ना, अब दूसरे देशों से, बड़े बड़े विकसित देशों से तुलना की जाती, कोई आँख उठा करके अब भारत पे बात नहीं कर सकता। हाँ, मेहनत कर करके सभी लोग पहुँच गए। कोई बात, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि हमको आज़ादी कैसे मिली, बंधनों से, हमको गुलामी की जंजीरों से हमको आज़ादी कैसे मिली। उसका ज़रूर फूट डालो और राज करो वाली नीति पे ज़रूर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सतर्क हो जाना चाहिए। फूट डाल करके राज करने वाले बहुत से मिलेंगे, सतर्क जरूर होना चाहिए। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमको ज़रूर सोचना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। स्वतंत्रता हमको मिली है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो हमारे देश के, इस भारत माता के खिलाफ जो बोलता है ना, उसका मुंह पे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अपने देश से प्यार रखो, अपनी भारत माता की, अपनी धरती माता की आदर करें, सम्मान करें, और उस पापी देशद्रोहियों से सावधान रहने की समय ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा सीख देता है लेसन, सब जगह, सभी मायनों में बहुत परफेक्टली रहता है। ऐसे ही मैं आप सबके लिए महान जो विभूतियाँ हैं, महान आत्माएं हैं, हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हम सब शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो भी योगदान दिया रहेगा, उन सब के बारे में मैं इस चैनल पर लेकर के आता रहूँगा आप सबके लिए, कि जिससे आप सबके अंदर जागरूकता पैदा हो। और जागरूक व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो मैं एक नए सच्ची घटनाओं पे आधारित एक और कहानी के लिए
लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।